स्वागत है आप सभी का वंदे भारतम में। सदा से ही यह समस्या चली आई है कि लोग एक दूसरे से कहते पाए गए हैं कि तू मेरे या उसके जैसा क्यों नहीं है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को कक्षा में प्रथम आने वालों का उदाहरण देकर कहते हैं कि जब वो ला सकता है इतने नंबर तो तू क्यों नहीं। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, जो उसके पास है वो तेरे पास भी है। वो बड़ा बढ़िया है, तुझे उसके जैसा ही होना चाहिए था। इस तुलना का शिकार अरबों लोग होते हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने इस गंदी तुलना को अवश्य ही झेला होगा। तनिक सोचिए, यदि भगवान ने वास्तव में सबको एक जैसा ही बनाया होता तो क्या इस संसार में अलग अलग व्यवहार देखने को मिलते? एक ही परिवार के 4 लोगों में भिन्नताएं देखने को मिलती? नहीं ना, क्योंकि सब एक जैसे ही होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या भगवान ने वास्तव में हम सबको एक समान बनाया है, या उसने हमें विभिन्नताओं के साथ रचा है जिससे संसार में अलग अलग रुचियों वाले लोग हो सकें, कलाओं, संगीत, आध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा, पाक कला आदि के क्षेत्र में विविधताएं देखने को मिल सकें। अब भाई, जब स्वयं भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रुचियों के साथ उत्पन्न किया है, सबकी सोच अलग है, रुचि अलग है, निष्कर्ष अलग हैं, और इसलिए जिनकी वो संगति करते हैं वे भी अलग अलग हैं। किसी की रुचि अध्यात्म में अधिक है, किसी को विज्ञान अधिक भाता है, किसी को इतिहास अच्छा लगता है तो किसी को कहानियाँ अधिक सुहाती हैं। घर में ही देख लीजिए, माना कि माँ को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से करना आता है क्योंकि उसमें उसकी रुचि है। अब वो अपनी पुत्री को कोसती रहे, उसके पीछे पड़ी रहे कि बताओ मुझे तो ये सब आता है और ये सीखती ही नहीं। वो विमला की बेटी को देखो, वो मुझसे बार बार आकर पूछती है, उसने मुझसे इतना कुछ सीख लिया, और मेरी खुद की बेटी अरे हो सकता है बेटी की रुचि किसी और चीज में हो सकता है वो चित्रकारी बहुत अच्छी करती हो। अब वो माँ को कहे कि आपको चित्रकारी नहीं आती, तो इस तरह तो घर का वातावरण ही तनावपूर्ण हो जाएगा ना। सब एक दूसरे को ये ऐसा क्यों है, सुनता क्यों नहीं है, ये ऐसी क्यों है इत्यादि, इन्हीं सब में जीवन नर्क बन जाएगा। और आजकल अधिकांश परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। अब ये तो विवशता है कि बच्चे को कक्षा में पढ़ना ही है, पर हो सकता है उसे सब विषयों में रुचि ही ना हो, उसे मात्र संगीत अच्छा लगता हो। अब ये उसकी कमी नहीं है ना, ये तो पाठ्यक्रम और उसे बनाने वालों की कमी हुई कि वो प्रत्येक बालक को उसकी पसंद का विषय उसे उपलब्ध नहीं करा सकते। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और घर बैठ जाओ क्योंकि हमें हमारी पसंद का पाठ्यक्रम नहीं मिल पा रहा है। अब भाई, जो उपलब्ध है उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। विशेषतः 12वीं या वहाँ तक भी संभव ना हो सके तो 10वीं तक का विज्ञान तो सबको अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। ये तार्किक सोच विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बिना बात के, बिना लक्ष्य की दौड़ में भागने पर विवश नहीं करना है। एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, इससे उस बच्चे में हीनता और अधिक बढ़ जाएगी, और इसका दोषी वो नहीं अपितु हम लोग होंगे। सभी को ये जानना अति आवश्यक है कि यहाँ सब एक जैसे नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे से भिन्न हैं। ये जो पिछले कुछ दशकों से एक लोकप्रिय ज्ञान, विचार, पॉपुलर विजडम चला आ रहा है ना, कि भगवान ने सबको एक समान बनाया है, जो वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं। हमें इस गलत धारणा को तोड़ना होगा और इस सत्य को मानना होगा कि यहाँ सब एक जैसे नहीं होते। भाई, भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुर्योधन अर्जुन के जैसा है ही नहीं। तो धर्म ग्रंथ की तो मानेंगे ना। और सबके अलग होने का मूल कारण है राशि। अब जैसे ही राशि शब्द आता है तो कुछ लोग इसे सुनते ही भाग खड़े होते हैं कि लो जी, ये तो ज्योतिष की बात करने लगे। ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है। तो ये उनके लिए है कि निश्चित ही
आप जिस ज्योतिष को जानते हैं और जो आजकल सब अखबारों या टीवी आदि पर इसके बारे में बताया जाता है, वो फलित ज्योतिष है। निश्चित ही ये किसी को भी पाखंड जैसा ही लगेगा और ज्योतिष वास्तव में ये है ही नहीं। ज्योतिष को दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के व्यवहार की भिन्नताएं समझने के लिए। मैं ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वयं व स्वयं से जुड़े लोगों के अध्ययन हेतु व ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु सबसे अच्छा व उत्कृष्ट मार्ग है ज्योतिष दर्शन, और इसी के अंतर्गत आती है राशि। अब यहाँ कुतर्क करने वाले अनेक लोग जो स्वयं कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, बस दूसरों की सुनी सुनाई बातों को गाते रहते हैं। जैसे राम और रावण की राशि एक थी, कंस और कृष्ण की राशि एक समान, फिर वो इतने अलग कैसे थे? तो भाई ये जान लीजिए कि ये जानने के लिए आपको ज्योतिष दर्शन समझना होगा, और तब आपको ज्ञात होगा कि राम और रावण की राशि एक नहीं थी, कृष्ण और कंस की भी राशि एक नहीं थी। तो हम समझ रहे थे कि सबके अलग होने का कारण है उनकी अलग राशि। राशि रास है आई। अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग चीज़ें रास आती हैं, इसलिए उनका संपूर्ण व्यवहार दूसरे से भिन्न हो जाता है। एक ही माता पिता के बच्चे समान संस्कार पाते हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और व्यवहार, गुण, धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। रावण और विभीषण एक ही घर में जन्मे थे। उनके माता पिता ने निश्चित ही उन दोनों को एक जैसे संस्कार दिए थे, किंतु तब भी वे दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न थे। ऐसे ही एक परिवार के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसा उनके अलग अलग राशि में जन्म लेने से होता है। अलग अलग राशि में जन्म लेने के कारण मनुष्यों के विचार, रुचि, निष्कर्ष अलग अलग होते हैं। सबको अलग अलग कार्य रास आते हैं। अधिकांशतः हर राशि हर कर्म में सफल हो ही नहीं सकती। ग्रहों की दशा महादशा के अनुसार कुछ अपवाद अवश्य ही मिल सकते हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम होगी। देखिए, ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं, जिनमें 4 तामसिक यानी गर्म प्रकृति की, 4 राजसिक या मध्यम गर्म और अन्य 4 सात्विक यानी ठंडी प्रकृति की होती हैं। यहाँ गर्म ठंडा और मध्यम गर्म कहकर मानसिक ऊर्जाओं को दर्शाया गया है। इनमें भी कुछ क्षत्रिय वर्ण की हैं, कुछ शूद्र, कुछ वैश्य तो कुछ ब्राह्मण वर्ण की हैं। अब स्वयं ही सोचिए, जब राशियों के वर्ण ही अलग अलग हैं, तो क्या उनको जिस कर्म में रुचि होगी वो कर्म अलग अलग नहीं होंगे? और हम बिना ये जाने स्वयं और अपने घर वालों को अनजाने में ही सही एक ऐसी दौड़ में भागने पर बाध्य कर देते हैं, जिसमें दौड़ने से उन्हें मात्र मानसिक तनाव ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो कभी भी अपने बच्चों, सास, ससुर, माता, पिता, भाई, बहनों में व्यवहार, क्षमता, इच्छा को लेकर तुलना नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, सिंह, कुंभ, वृष, वृश्चिक ये तामसिक राशियां हैं। इनमें से सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण की है, कुंभ शूद्र वर्ण, वृष वैश्य वर्ण और वृश्चिक ब्राह्मण वर्ण की है। ऐसे ही मेष, तुला, मकर और कर्क ये राजसिक राशियां हैं। मेष क्षत्रिय वर्ण की होती है, तुला शूद्र, मकर वैश्य और कर्क ब्राह्मण वर्ण की है। धनु, मिथुन, कन्या, मीन ये सात्विक राशियां हैं। धनु क्षत्रिय, मिथुन शूद्र, कन्या वैश्य और मीन ब्राह्मण वर्ण की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिंह, मेष और धनु, अरे ये तीनों तो क्षत्रिय वर्ण की हैं, पर इनमें ऊर्जाएं अलग अलग हैं। सिंह तामसिक राशियों में क्षत्रिय है, मेष राजसिक राशियों में क्षत्रिय है और धनु सात्विक राशियों में क्षत्रिय है। तो इन तीनों में समानताएं नहीं हैं। ऐसे ही अन्य राशियां भी भिन्न होती हैं।
ज्योतिष दर्शन पर सूक्ष्मता से बना वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें ज्योतिष दर्शन, राशियों के गुण, दोषों को अच्छे से समझाया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। राशि व वर्ण के आधार पर अपने से जुड़े लोगों का अध्ययन यदि किया जाए तो बड़ा आश्चर्यजनक सटीक अध्ययन मिलेगा। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सिंह राशि को क्षत्रिय वर्ण में रखा है, तो हर सिंह राशि का जातक उसके नक्षत्र अनुसार गर्म व्यवहार ही देता है और सदा आध्यात्म से दूर रहता है। इनमें से कुछ सिंह अंधविश्वासों व लोभ के चलते हल्की फुल्की भक्ति कर लेते हैं। सिंह राशि तामसिक प्रकृति और क्षत्रिय वर्ण की है। तेज बोलना, गुस्सा करना इसके स्वभाव में ही है, तो ये अधिकांश गहरे विज्ञान या गहरे आध्यात्म में सदा फेल रहेगी। वहीं दूसरी ओर मीन राशि है, सात्विक प्रकृति और ब्राह्मण वर्ण, तो इसमें सिंह या मेष राशि जैसी अकड़ आ ही नहीं सकती, भले ही वह किसी धर्म ज्ञानी ब्राह्मण के घर ही जन्म क्यों न ले ले। अब क्योंकि सिंह राशि का व्यक्ति सौम्य नहीं है, उसके व्यवहार में मधुरता नहीं, तो वह दुकानदारी में सदा विफल रहेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में हल्की अकड़, ऐंठ सदा रहती है और दुकानदारी के काम में मिठास युक्त नम्र व्यवहार चाहिए होता है। तो अलग अलग राशि वालों को अलग अलग तरह की चीजें भाती हैं, अतः उनके व्यवहार अलग अलग ही होते हैं। बच्चों को किसी गुरुकुल में रखा जाए तो उनके राशि दोष व्यवहार थोड़े सही हो जाते हैं, पर फिर भी आपस में भिन्नताएं तो बनी ही रहती हैं। तो कभी भी किसी की दूसरे से तुलना नहीं करना। यदि कन्या राशि का कोई जातक आज आध्यात्म में बहुत गहराई पा चुका हो, तो उसे यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे सिंह राशि वाले बेटे को भी मेरे जैसा गहरा जानकार बन जाना चाहिए। उसे जीवन भर ताने मारते रहना कि देख मैं तो दर्शन सम्राट बन गया, तू इस क्षेत्र में गधेड़ा ही रहा। भाई, सिंह राशि आध्यात्म में गहरी ज्ञानी बन ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। तो उसकी स्वयं से तुलना उस कन्या राशि वाले जातक की मूर्खता होगी। उसे उसके हित वाला, उसकी प्रकृति अनुकूल कोई काम कराना चाहिए जिसमें वो भी सफल हो सके। गर्म राशि वाले सच्चे आध्यात्म प्रेमी होते ही नहीं। जब उनमें प्रेम नहीं है तो सटीक तर्क विकसित होंगे ही नहीं, अतः वे इस क्षेत्र में सदा फेल रहेंगे। तो एक दूसरे की तुलना करने वाला मूर्ख है। एक दूसरे के व्यवहार का अंतर ज्योतिष के सापेक्ष पढ़ो व ज्योतिष विज्ञान की महानता को जानो। हमारा लगभग पूरा जीवन हमारे अलग अलग राशियों में जन्म लेने से तय हो जाता है। राशि रास है आई, जिसको जिस तरह की चीज़ें रास आती हैं उसकी क्षमताएं भी उसी विशेष तरह की विकसित हो जाती हैं। मीन राशि को ज्ञान पसंद आता है, ब्राह्मण स्वभाव की होती है, पर प्रायः थोड़ी कम क्रियाशील होती है। आप इसको ज्ञान की दिशा में विकसित करो, पर सदा इसके आलसीपन से दुखी रहोगे। अब भाई, इसमें फूर्ति तो तब होती ना जब इसमें माया की बहुत अधिक लालसा होती। मीन, कन्या, मिथुन प्रायः कम व्यवहारिक होती हैं। अब तुला राशि का व्यक्ति इन्हें इनके व्यवहार को लेकर कोसे कि ये कम व्यवहारिक क्यों हैं, मेरे जैसे क्यों नहीं हैं, तो यह दोष इन मीन, कन्या, मिथुन वालों का नहीं, अपितु उस व्यक्ति या बॉस या पिता के अज्ञान का होगा। आजकल अनेक ऐप आते हैं जिनमें किसी की भी राशि देखकर उसके गुण, धर्म, व्यवहार का मौलिक अनुमान लगा सकते हैं। हमें सीखना चाहिए व लोगों के व्यवहार व क्षमताओं के अंतर के कारण को समझना चाहिए। कोसना नहीं है, तुलना भी नहीं करनी। कोसते रहने और तुलना करने से स्वयं और परिवार वालों का जीवन नर्क बन जाता है। जय श्री कृष्ण।